हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। चलो भाई। तो आज का टॉपिक रहने वाला है सेंट्रल बैंक एंड उसके फंक्शंस रहने वाले हैं। बट उससे पहले हमने क्या करा था, कल की क्लास में हमने करा था मनी कैसे क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, एंड सिर्फ कमर्शियल बैंक ही इस चीज़ को करता है। और कैसे करता है कि वो लोन को जो है एडवांस करता है, लोन को अप्रूव करता है, लोन को ग्रांट करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। एंड इसी दो फंक्शन से वो जो है एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में पैसे को कैसे क्रिएट करा जाता है। बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वो पैसे से पैसा बनाता है। मतलब उसे कुछ परसेंट अपना रिजर्व रखना पड़ता है एंड देन एक्सेस कैन गिव इट एज अ लोन टू एनीवन हु आर इन नीड। ठीक है। फिर अब करते हैं हम सेंट्रल बैंक। माइट बी सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि आपने सीआरआर क्यों नहीं करवाया, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्यों नहीं करवाया है। अभी सिर्फ मैं कमर्शियल बैंक का और आरबीआई का स्टार्टिंग में ये करवा रही हूँ। एंड देन हम सारे इकट्ठे करेंगे कि आपके बैंक रेट हो गए, सीआरआर हो गए, देन क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, देन आपका जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठे करने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लें कि बैंक क्या परफॉर्म करता है। हमने कमर्शियल बैंक का कर लिया एंड देन हमने कर लिया क्या, अब हम करने वाले हैं सेंट्रल बैंक, दैट इज योर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक, or you can write it like RBI. अब RBI एवरीबडी नो, RBI से ऊपर कोई बैंक नहीं है, नो वन। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, एपेक्स है। एपेक्स बैंक के किसी भी बैंक के लिए ये सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा है। ठीक है, ये फादर है सभी बैंक का, बैंकर्स टू बैंक है ये। करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है आपका एंटायर जो बैंकिंग सेक्टर है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है। कैसे कंट्रोल करके रखता है, जो मैं अभी रेट्स के बारे में आपको बता रही थी ना, कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, देन योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, देन सीआरआर है। इसके थ्रू बैंक को मतलब ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई बैंक्स को बताता है, गाइडलाइंस इशू करता है और सारी चीज़ें बताता है। एंड देन इससे जो है आपका एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रहता है, किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, तो आरबीआई जो है किसी भी इकोनॉमी में, मतलब यहाँ पे सेंट्रल बैंक बोला जाता है, माइट भी कहीं जगह कुछ और बोला जाए, बट इंडिया में इसको आरबीआई सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई भी सिस्टम बैंकिंग सिस्टम है तो वो कंट्रोल किया जाता है आपका हेड ऑफ द बैंक, दैट इज योर एपेक्स बैंक। ठीक है, सुप्रीम जो है। और रिमेंबर वन थिंग कि आरबीआई के पास ही सिर्फ अथॉरिटी है, किस चीज़ की अथॉरिटी है, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो जो है एक करेंसी इशू कर सकते हैं। मतलब जो नोट्स है ना, कॉइन्स तो मैंने क्या बताया था, मिनिस्ट्री के पास से कॉइन्स, बट जो नोट्स वो इशू करते हैं, नोट्स किसके पास है, नोट्स है हमारे पास इशू करने के लिए, इसके पास पावर है, आरबीआई के पास पावर है, इसके पास मोनोपोली है। मोनोपोली का पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है आई थिंक, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टी, ओलिगोपोली। तो वही मोनोपोली, मतलब जब वहाँ पे कोई और नहीं हो के एक सिंगल बंदा होता है उस चीज़ के लिए, तो जो इशू करे जाते हैं नोट्स, अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ आपका इंडिया। ठीक है, दैट इज योर आरबीआई। तो आज यही हम फंक्शन देखने वाले हैं, व्हाट आर द फंक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई एंड हाउ इट मैनेज एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। एंड इफ आई थिंक दिस इज लेंदी वीडियो, देन मैं जो ये फंक्शन है इसको 2 वीडियो में डाल दूँगी, ताकि आपको भी ना हो कि वही ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बताया है आपके पास कि इसके पास
जो आरबीआई है, दैट इज सेंट्रल बैंक, वो क्या करता है, वो उसके पास मोनोपोली है। किस चीज़ की मोनोपोली है? उसके पास मोनोपोली है कि वो नोट्स को इशू कर सके। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा 10 रुपये का नोट है, ठीक है, कहाँ से क्या दिखाऊँ, ओके, लाइक देखो आपने अभी मैंने क्या पॉइंट बताया है आपको कि आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है आपके नोट्स को इशू करता है। ठीक है, तो आपने कभी नोट देखा होगा, आज मैं 100 का नोट लेके आई हूँ भाई, वीडियो में 50 का भी लेके आई हूँ, 10 का भी लेके आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो देखो आपने कभी नोट देखा हो तो यहाँ पे ये है ना आपका, यहाँ पे आपका लिखा होता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिखा है ना यहाँ पे। एंड अगर आप इसको यहाँ देखोगे, पीछे देखोगे, तब भी यहाँ पे आपको लिखा गया है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा गया है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक, और यहाँ पे भी आपका जो है हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो दिस इज द स्टैम्प, जो गवर्नर होता है उसका स्टैम्प है, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी है। ठीक है, देखो ऐसा ही हमारा 10 का नोट है, उसमें मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे अगेन दिस इज योर आरबीआई, ये लिखा हुआ है आरबीआई, यहाँ पे आपका लिखा गया है दिस इज योर आरबीआई, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर है आपका। देन यहाँ पे भी आपकी सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी गई है, 2 बार हिंदी में, 2 बार इंग्लिश में, एंड देन ये आपके सिग्नेचर होते हैं इसमें। यहाँ पे भी लिखा गया ना गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पचास का दिखाती हूँ भाई, कह रहे हो ना कि 50 का भी लेके आए थे। हाँ देखो इसमें भी क्लियर दिख रहा होगा कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी दिख रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन यहाँ पे आपके गवर्नर के सिग्नेचर है, एंड देन वहाँ पे स्टैम्प है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने 3 नोट देखे हैं, 100 का देखा है मैंने, 10 का देखा है, एंड मैंने जो है 50 का देख लिया। ठीक है, हाँ आज मैं पैसे वाली हूँ बिल्कुल। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं बोलना कि भाई तेरे पास तो पैसे नहीं होते दीदी, आज मेरे पास है, देखो मैंने 160 रुपये तो तुम्हें अभी दिखा दिया, बहुत पैसा है मेरे पास। चलो पैसा पैसा क्या करती है, क्यों पैसे को तुम मरती है, बाद में करना ही करना। तो हमने देखा कि आरबीआई जो है उसके पास ही अथॉरिटी है। इट मीन्स कि अगर कोई और कर रहा है, आते हैं ना कि आपने देखा नकली नोट है, क्योंकि किसने इशू करे, वो आरबीआई ने ना करके कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही आपकी एक करेंसी को इशू कर पाता है, नोट्स को इशू करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। द फर्स्ट पॉइंट इज बैंक्स ऑफ इशूइंग नोट, which means central bank of a country has the exclusive right, that is monopoly right, of issuing notes. This is called currency authority functions of the central bank. The notes issued by the central bank are unlimited legal tender. बताया सिंपल है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है, उसके पास ही ऐसी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब उसके पास पावर है कि वही जो है नोट्स को, करेंसी को इशू कर सकता है। ठीक है, सेम है ना, आरबीआई काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो आरबीआई क्या करता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर गवर्नमेंट आरबीआई से एडवाइस लेती है तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज बनाने के बाद फ्रेम करते हैं। पापा ने क्या करा, पॉलिसी बना दी, स्ट्रैटेजी बनाई, तो ऐसा ही काम आपका आरबीआई करता है। आरबीआई आपकी पॉलिसीज बनाता है ताकि कोई प्रॉब्लम आ रखी है, लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई, कई बार होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की चीज़ें हो जाती है, क्राइसिस आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आरबीआई जो है आगे आती है एंड आरबीआई बोलती है डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो आरबीआई जो है पॉलिसी बनाएगी एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा जाएगा एक
कंट्री में, एंड देन वो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा जाता है, उससे ओवरकम करा जाता है। गवर्नमेंट के लिए क्या, और एक और है गवर्नमेंट के लिए बैंकर। बैंकर इन द सेंस कि यू नो कि किसी के पापा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अच्छा, तो कई बार सुनने में आता है कि इस सरकार ने इतना लोन उठा रखा है आरबीआई से। इट मीन्स वो बैंकर है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करवाते हैं, कई चीज़ों की पेमेंट होती है तो पेमेंट भी करवाई जाती है। तो जो है आरबीआई होता है वो बैंकर होता है। बैंकर इन द सेंस कि वो जो है चीज़ों को पे करता है, प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को लोन भी दिया जाता है, गवर्नमेंट की पेमेंट भी करी जाती है, गवर्नमेंट के और सारी चीज़ें भी देखी जाती है। एंड दिस इज व्हाट आरबीआई do for the government, like it act as the agent, it act as the advisory, and it act as the bankers to the government. It can be your central government, it can be your state government, okay. गवर्नमेंट मीन्स मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि सेंट्रल ही आएगी। गवर्नमेंट इट कैन बी योर स्टेट, इट कैन बी योर सेंट्रल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने कौन कौन से करे हैं। सबसे पहले अथॉरिटी का करा है कि इशूइंग नोट की जो अथॉरिटी है, जो मोनोपोली है, वो सिर्फ आरबीआई के पास है। सेकंड करा है कि बैंकर होता है किसके लिए, बैंकर होता है गवर्नमेंट के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट जो हम करने वाले हैं दैट विल बी योर, बताओ दिमाग में कुछ आ रहा है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता वगैरह वगैरह, सोचो सोचो दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये क्या बोल दिया। देखो आपको पता है कि हमने कमर्शियल बैंक करे, हमने आरबीआई करा है, तो कमर्शियल बैंक को कई बार है ना पैसे को रिक्वायरमेंट होती है, उनको होता है कि फंड उनके पास नहीं होता तो उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो एक दूसरे से बात करते हैं आपस में एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले लेते हैं या फिर लोन ले लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। बट कई बार होता है कि मना कर देता है सामने वाला कि भाई मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं खुद ही लैक ऑफ फंड हूँ, मेरे पास शॉर्टेज पड़ी है, शॉर्टेज हो रखी है, मेरे पास खुद ही शॉर्टेज हो रखी है। तो उस केस में क्या करते हैं, एंड अर्जेंसी होती है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक बंदा है राम, ठीक है। राम को यू आर सपोजिंग राम टू बी योर कमर्शियल बैंक। बस सोचना है, पहले समझेंगे देन देखेंगे। पहले क्या होता था, लाइक हर 2-3 महीने में चाहे तो राम का फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे है राम श्याम, इनकी आपस में लेन देन चलती रहती थी। राम को अगर 30,000 की रिक्वायरमेंट हो तो शाम दे देता था, शाम को 50,000 की तो राम दे देता था। ऐसे ही इनका लेन देन चलता रहता था एंड देन वो पे कर देते थे, इंटरेस्ट पे कर देते थे एक दूसरे को, टाइमली पेमेंट होती रहती थी, ठीक है। अब राम को क्या है, राम को कुछ बिजनेस करना है, उसके पास शॉर्टेज हो गई फंड की, तो राम क्या है, राम जो है श्याम के पास जाता है, तो शाम को बोलता है कि भाई मेरे पास है ना 30 लाख रुपए की कमी पड़ रही है एंड आई वांटेड टू मेरे को प्रोवाइड कर दे। तो शाम बोलता है कि भाई मेरे को खुद 40 लाख रुपए चाहिए, मैं तेरे को कहाँ से 30 लाख दूँ। तो वो बोलता है कि भाई मैं तो आज करके आया था, उम्मीद करके आया था कि भाई तो मेरे को 30 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगा, तेरे पास खुद ही तंगी पड़ी है, तंगी मतलब तेरे पास खुद ही नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है, शाम बोलता है कि तू एक काम कर ना, बोलते कि क्या, बोलते कि तू है ना मोहन के पास चला, तू चला जा मोहन के पास। मोहन यहाँ पे इस मार्केट में सुप्रीम है। मैं बोलती हूँ कि यार मोहन जो सबको प्रोवाइड करता लोन, मैं बोलती हूँ कि हाँ। वो बोलता है कि वो मैं बोलती हूँ कि यार वो मेरे को प्रोवाइड करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं करेगा प्रोवाइड। तो राम जो है वो मोहन के पास जाता है क्योंकि शाम ने मना कर दिया, तो वो 30 लाख रुपए इससे ले लेता है। तो सपोज कि राम जो है कमर्शियल बैंक है, शाम भी कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक्स में कई बार होता है कि आपस में लेन देन चलती रहती है।
अगर इसको कमी है पैसों की तो वो प्रोवाइड कर देता है, इसको कमी है तो ये प्रोवाइड कर देता है। दिस इज हाउ दे फंक्शन एंड दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर, ठीक है। बट कई बार होता है कि भाई सामने वाले के पास भी नहीं होते, या कई बार कंपटीशन में आके कॉम्पिटिटर मान के वो नहीं चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में यहाँ पे मान लो राम श्याम का कंपटीशन आ गया, राम शाम का कंपटीशन आ गया, वो एक ही चीज़ का वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्यों ही प्रोवाइड करेगा राम को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि राम जो है मोहन के पास जाता है 30 लाख, मतलब कमर्शियल बैंक। मैंने बोला ना कि राम को कमर्शियल बैंक बोलो, इसको भी कमर्शियल बैंक बोलो, और इसको बोलेंगे हम RBI। तो जब कमर्शियल बैंक ने दूसरे कमर्शियल बैंक की हेल्प करने के लिए मना कर दिया, या किसी अदर फाइनेंशियल सोर्स से फाइनेंस आना बंद हो गया है या हेल्प होनी बंद हो गई, तो तब क्या होता है कि जो बैंक है ना, जो कमर्शियल बैंक है, वो भागता है RBI के पास एंड बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे को बचा लो RBI, मेरे को फंड की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो फंड की जब रिक्वायरमेंट होती है तो RBI जो है कुछ रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, एंड देन उसको जो है पैसे प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज हाउ कमर्शियल बैंक फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। मतलब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी कहीं और ना मिलके उसने अपने हेड से ही मांग लिए। होता है ना कि कई बार कंपनी में आप अपने कलीग से मांगते हो कि भाई पैसे दे दो, मेरे को रिक्वायरमेंट है भाई, ये कर दो वो कर दो। बट कलीग आपके बोलते हैं कि भाई, कई बार उनके पास खुद नहीं होते, कई बार जेलसी फैक्टर में मना कर देते, तो बोलते हैं कि चलो मैं हेड से ही मांगता हूँ। तो आपने क्या करा है कि आपने अपनी जो सैलरी थी उसका 50% आपने एडवांस ले लिया, या बोल दिया कि भाई अभी आप मेरे को दे दो एंड देन बाद में आप मेरी सैलरी से काट लेना। मतलब आपने डायरेक्टली हेड से अप्रोच करा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये बोलता है कि कमर्शियल बैंक के पास जहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं होता है फंड रेज करने का, फंड इशू मतलब फंड उनके पास आ जाए, तो वहाँ पे आप जो है RBI के पास भागते हो और RBI आपको जो है लोन प्रोवाइड करता है विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन यू हैव टू पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एंड दिस वाज द पॉइंट नंबर 3, दैट वाज योर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। मतलब हार थक के क्या करता है बंदा, वो होता है ना, तो कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी कोई कहावत लगेगी तो नहीं, पर वो बुद्धू घर को आए इट मीन्स कि आप सभी जगह अपने हाथ पैर मार लिए, बट किसके पास आए हो, आप अपने इंसान के पास हो, RBI आपके पास आए। RBI तो आपकी लाइन का है, आपका हेड है उस लाइन का, तो वही बोलता है कि आप RBI के पास जा रहे हो और बोलते हो कि प्लीज़ यार मेरे को इतना प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, क्योंकि 7 से 8 पॉइंट है इसके, तो हम इसको 4 पॉइंट एक क्लास में देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में 3 पॉइंट देखने वाले हैं अलोंग विद योर CRR। तो लास्ट पॉइंट आज का है कि बैंकर्स बैंक, ठीक है, एंड आपका सुपरवाइजरी रोल। अब आपको पता हो, मैं अभी बैंक रेट, रेपो रेट, SLR कह रही हूँ, बार बार में मैं ये रेट्स की बात कर रही हूँ। इट मीन्स ये रेट्स किसने इशू करे हैं, कौन वो करता है, RBI करता है। तो इसमें बोला गया है कि भाई जो ये RBI है ना, वो सभी का है, ये नहीं है कि एक बैंक का है कि देखो एग्जाम्पल देते हैं। सपोज ये 3 बैंक है, ठीक है, तो हाँ, एक देना बैंक, बीडे वाला, एक याहू बैंक और एक पिंकी। आपने पिंक डाल रखा तो इसलिए पिंकी, हाँ हाँ मैंने पिंक डाल रखा भाई, इसलिए मैंने पिंकी लिख दिया, ठीक है। अगर रेड डालती तो रेड ही लिखती, नहीं, यहाँ पे पिंकी है, ये देना है याहू। 3 बैंक है हमारे पास अभी,
और ये पॉइंट समझ रहे हैं कि बैंकर्स बैंक, तो आरबीआई ये नहीं होगा कि सिर्फ देना बैंक पे ही अपनी चीज़ें लगाएगा या सिर्फ याहू पे लगाएगा। मतलब जो सीआरआर है आपका, रेपो रेट है, या फिर बैंक रेट है आपका, या फिर एसएलआर है, वो सिर्फ एक पे ना लग के सभी पे लगेगा, चाहे वो आपका देना बैंक है या फिर याहू है या फिर पिंकी है। आपने जो गाइडलाइंस इशू कर दी, जो आपने नोटिफिकेशन दे दी कि भाई ये डायरेक्शन है, आपको ऐसे ही चलना है। मतलब आरबीआई ने बोल दिया कि सपोज ये एक रास्ता है एंड आपको ऐसे करके जाना है, पहले यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, फिर इस पॉइंट पे जाना है, फिर इस पॉइंट पे, ऐसे करके जाना। अगर आरबीआई ने बोला ना कि ऐसे करके जाना, तो आपको ऐसे करके ही जाना है। और आरबीआई ने बोल दिया कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको डायरेक्ट मेरे पास आना है यहाँ पे, तो आप वही करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, अब आपको पता हो कि सीआरआर जो होता है, जो कैश रिजर्व होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये और ये तीनों बैंक के पास, सपोज इसके पास 10 लाख है सीआरआर में, इसके पास 20 लाख है एंड इसके पास है 5 लाख। ठीक है, 5, 10, 20, तो ये अपने पास नहीं रखते उस अमाउंट को, वो सारी जो है डिपॉजिट किसके पास जाएगी, वो डिपॉजिट जाएगी आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, वो अपने पास ना रख के वो क्या करेंगे, वो सेंट्रल बैंक के पास भेज देंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है उसको डिपॉजिट करता है। तो बैंकर्स बैंक में सबसे पहली बात कि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी डायरेक्शन है, वो सभी बैंक पे इक्वली लगेगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सबको। फिर सेकेंड चीज़ है कि जो बैंक है वो जो अमाउंट रखते हैं, जो आरबीआई ने बोल दिया कि इतनी अमाउंट आपको रखनी है और वो मेरे को देनी है, तो सभी बैंक को देनी पड़ेगी, ये नहीं है कि एक बैंक करेगा। एंड आपका होता है कि कहीं भी कोई भी चीज़ें फंस जाती है, तो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है ना, जो आपने नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू कर रखे हैं, आपको वो सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर आप उनसे है कंसल्ट कर सकते हो उस चीज़ में। ठीक है, सो दिस इज योर लास्ट पॉइंट। आज की वीडियो का ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही फंक्शन है, जो लास्ट जो अगले 3 पॉइंट्स है प्लस सीआरआर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब कल की क्लास में करेंगे। टिल देन अभी हमने 4 ही पॉइंट करे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि इसके पास अथॉरिटी है, अब देखिए चाहे वो 100 का है, 50 का है, 10 का है, 20 का है, 500 का है, इसके पास पावर है कि वो ही सिर्फ इशू करेगा नोट। सेकेंड हमने करा था गवर्नमेंट के लिए ये बैंकर का काम करती है, एंड एजेंट का काम करती है, एडवाइजरी का काम करती है, एडवाइजर का काम करती है। थर्ड हमने करा था कि लास्ट लेंडर टू लास्ट रिजोर्ट, मतलब कमर्शियल बैंक जब हाथ पैर मार के जब सारी जगह से आता है और कोई उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता, तो वो हार के क्या करता है, आरबीआई के पास आता है, और आरबीआई जो है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट के इंटरेस्ट, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करवाता है, इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है, देन उसको जो है रेट आपका जो है लोन प्रोवाइड कर देता है। एंड लास्ट हमने अभी करा है कि ये बैंकर्स टू बैंक है, मतलब हेड है सभी बैंक का, ये जो है जो भी चीज़ें इशू कर रहा है वो सभी पे लगेगी, नॉट अ पर्टिकुलर बैंक, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल बैंक, इट्स योर पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है, सभी पे लगेगी। फिर जो है हमने उसी पॉइंट में करा था कि जो कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, सपोज इट्स सीआरआर, तो सीआरआर को जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, योर कमर्शियल बैंक को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आरबीआई को, आरबीआई के पास सारी डिपॉजिट रहेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, द कंक्लूजन ऑफ द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको पहले की क्लासेस भी समझ में आई हैं, एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ फ्रूटफुल, नॉलेजेबल एंड informative, do share it with your friends, subscribe to the channel, like this video and drop down a comment if you think improvement, or if you think this is a good video, then also drop down a comment. So till then, bye, take care, राधे राधे, जय श्री श्याम। ध्यान रखो, खूब मस्ती मजाक करो, बट रिवीजन भी साथ साथ करो। ये नहीं है कि 12th क्लास की वीडियो तो देख ली और दीदी ने बोला था कि हाँ भाई मस्ती मजाक करो और डब्बा बोलोगे, वो मत करना। अपना पढ़ाई पूरा करो और मस्ती मजाक भी करो।
बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।